और दुकानदार और ग्राहक के बीच संबंध ऐसे होने चाहिए, समझ रहे हैं। अगर कस्टमर आया बोल रहा हमें भैया ये 300 का लोवर है, एक काम करो हमें इतना तो मार्जिन है नहीं कि वो इतना ज्यादा डिस्काउंट कर दे, लेकिन जरूरतें पूरी करने के बाद जो पैसे होती हैं वो ग्राहक को देने चाहिए उतने ही जितने दुकानदार को चाहिए। कस्टमर को दोस्तों को लेकर संग कहूँ नहीं आने चाहिए। नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज जो है मैंने ब्लॉग नहीं बनाया भाई, अपन जो है बात करेंगे कस्टमर और दुकानदार के बीच में जो संबंध है उनके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में कैसे रहते हैं और एक्चुअल में होने कैसे चाहिए, समझ रहा है, जिसमें ग्राहक भी खुश रहे और दुकानदार भी खुश रहे। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है, जो मैं सीखता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो ग्राहक और दुकानदार के बीच संबंध की अगर बात करें अपन, सबसे पहला तो दुकानदार को एक जो कर्तव्य रहता, कौन सा कर्तव्य? पहला कर्तव्य ये है ग्राहक की हर एक बात को समझे, और दूसरी चीज ग्राहक को विद रिस्पेक्ट समझे। ठीक है, और तीसरी चीज जो ग्राहक की जो नीड है, जो जरूरत है, जिसको जो चाहिए उस नीड को वो पूरा करे। अगर उसकी बस में है, पूरे करने की क्षमता है तो वो करे। ठीक है, और ग्राहक के साथ हमेशा इज्जत पूर्ण बात करे, अपना जो लहजा है नरम रखे, दिल नरम रखे, इससे कि ग्राहक को अच्छा लगे और वो रिटर्न अपनी दुकान पर आ सके। और इस चीज में देखो ग्राहक तो भाई साहब कैसा भी रहता है, समझ रहा है। बहुत प्रकार की ग्राहक होती है, बहुत प्रकार। ग्राहक की कोई लिमिट नहीं होती है, दुकानदारी की लेकिन लिमिट होती है। दुकानदारी की दो तीन चीजें, दो तीन बातें। पहली बात, हमेशा प्यार से बात करे दुकानदार ग्राहक से। दूसरी बात, नरम लहजे में, नरम दिल से और प्यार से कस्टमर से बात करे। कस्टमर बहुत इरिटेट करते, बहुत ज्यादा। अपन को इरिटेट होना ही नहीं है, समझ रहा है। अपन को अपना एक ही है, सब नरम दिल, अच्छी प्यारी बात है। अगर आपको मार्जिन नहीं मिल रहा तो भैया वो ठीक है, हम नहीं दे पाएंगे, आप कहीं और से देख लीजिए। ये जो चीजें हैं जो अपने दुकानदार की हो, तो अपन लोगों की बात। और ग्राहक की तो वैसे कोई लिमिट होती नहीं है। ग्राहक बहुत प्रकार की आते, जैसे कि मान लो ग्राहक आया सामने से, मैं बैठा हूँ इधर, उसने बोला भैया लोवर दिखाओ। मैंने बोल दिया भैया ये टंगे लोवर सारे, आप देख लो, पसंद कर लो। भैया ने बोला ये लोवर मुझको पसंद आ गया, कितने रुपया का है भैया? ये 300 रुपया का है। 300 रुपया का तो है लोवर, ठीक है। अब ग्राहक बोल रहा है इसमें डिस्काउंट। भाई देखो एक बात बताऊं, डिस्काउंट देने के लिए हमें कौन सा गवर्नमेंट दे रही है या कोई दे रहा है कि हम तुम्हें डिस्काउंट दे? डिस्काउंट के लिए कोई नहीं दे रहा। वो डिस्काउंट होता है भाई पर्सनली, अपनी जो कमाई है उसी में से डिस्काउंट आपको दिया जाता है ग्राहकों को, समझ रहा है। आप पर्सनली बात को ना लेना बिल्कुल भी, ठीक है, और इसको एकदम नॉलेज के द्वार पे आप समझ सकते हैं। तो दुकानदार को कोई नहीं कहता है, कोई नहीं देता है कि मान लो कि आप डिस्काउंट दो, आप डिस्काउंट दो, नहीं। जैसे कि अगर माल लेने के लिए जाता हूँ तो भाई साहब पीस अगर 203 रुपया का है, 203 रुपया का, तो भाई साहब 203 रुपया ही उसका बिल बनेगा। 201 भी नहीं हो सकता और 202 भी नहीं हो सकता, समझ रहा है। तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन हम आपको डिस्काउंट देते हैं रिटेल में। क्यों देते हैं? आपका जो मन है अच्छा रहे और आप दुकान पर बार बार आ सके, इसलिए जो है आपको डिस्काउंट देते हैं। बाकी हमें कोई डिस्काउंट देने के लिए थोड़ी ना बोलता है कि आप डिस्काउंट दीजिए, लीजिए, मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, आप वहां से ग्राहकों को डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट वो अपनी जेब से देते हैं। अगर मान लो ये लोवर 300 का है, अगर वहां से वो 250 रुपए में लाया, तो ये समझिए कि 50 रुपया अगर बाहों मिल रहा है दुकानदार को, तो वहां में से 20 रुपया अगर वो आपको डिस्काउंट कर रहा हो तो वो अपनी जेब से कर रहा हो, ना कि कोई बाहों डिस्काउंट के रूप में दे रहा हो। नहीं, वो अपनी जेब से कर रहा हो। तो उसको कोई नहीं देता कि भाई कि तुम डिस्काउंट कर देना उधर जाके ग्राहक को, वो अपने खुद से डिस्काउंट करता है। और दुकानदार और ग्राहक के बीच संबंध ऐसे होने चाहिए, समझ रहे हैं, कि अगर कस्टमर आया बोल रहा हमें भैया ये 300 का लोवर है, एक काम करो हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो, तो फिर दुकानदार है भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो आप 20 रुपया कम दे देना, ठीक है। अगर उसने आपको 50 रुपये कम कर दिया तो यानी कि बहुत अच्छी बात। ज्यादातर फिर नॉर्मल 20 रुपये, 10, 30, 20 इतने में कहा ठीक है भाई आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दुकानदार भी खुश हो गया और ग्राहक भी खुश हो गया, उसको माइनस हो गया उनको, मतलब एक जो है प्रेम भाव बना रहेगा। जैसे कि कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा भैया ये लोवर 300 का, एक काम करो मुझे कुछ डिस्काउंट भी तो दो इस पे। तो दुकानदार ने क्या कहा कि भाई एक काम करो आप 5% मेरे से डिस्काउंट ले लो। 5% कितना हो गया? जबकि उसे कोई डिस्काउंट नहीं देता दुकानदार को, कि दुकानदार को कोई डिस्काउंट देता हो वो तुम्हारे डिस्काउंट कर दे, कोई नहीं देता। वो अपनी जेब से ही डिस्काउंट करता है। देखो 300 का 5% हो रहा कितना रुपया? 15 रुपया हो रहा। लेकिन दुकानदार छोड़ो हटाओ, तुम 10% कम ले जाओ, यानी कि 30 रुपया माइनस दे दो, कोई दिक्कत। ये दुकानदार अपनी जेब से कम कर देता है। इसलिए कर देता है कि जो कस्टमर है मेरे पास रेगुलर आता रहे और हम दोनों के बीच संबंध अच्छे बने रहे। लेकिन आजकल को जो कस्टमर है वो दुकानदार ही पे उंगली उठाने लगा, भाई तुम ज्यादा कमा रहे हो। अगर मैंने मान लो 30 रुपये तुम्हें कम कर दिया तो तुम जो कस्टमर फिर जो सोचे थे भैया यार 30 रुपये कम कर रहा है, शायद पहले से बढ़ा हुई है पैसा है, पहले से बढ़ा के बता हुई है तभी जाने 30 रुपये कम कर दे। आजकल जमाने में को पैसा कम कर रहा है ऐसा वैसा। भाई साहब आजकल जमाने में सिर्फ दुकानदार ही ईमानदार रहेगा, बस जो सिर्फ पैसा माइनस कर देता आप लोगों ने, समझ रहा है। अगर 100% अगर ईमानदारी
दुकानदार की बात करें तो वे सिर्फ दुकानदार हैं, वो चाहती हैं कि मुझसे कस्टमर जुड़े, ठीक है, मैं उनसे कम से कम पैसा लूं, उनकी हर एक नीड में पूरी करूं, ये चाहती हैं दुकानदार। लेकिन ग्राहक ये समझती है कि ये मुझको काटते हैं, मान लो मुझसे पैसे ज्यादा लेते हैं, पैसे ज्यादा नहीं लेते, कभी नहीं लेते, और आपको डिस्काउंट तो देते ही देते हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता डिस्काउंट ना दे, ठीक है। दुकानदार तो पूरी कोशिश करता है व्यवहार बनाने की कस्टमर के साथ, लेकिन कस्टमर नहीं करता है। कस्टमर को अगर मान लो इस बार डिस्काउंट कर दिया तो अगली बार अगर मान लो कम किया तो वो दूसरी दुकान पर चला जाता है, ज्यादा कर दिया तो फिर इधर ही आएगा, अगली बार फिर और ज्यादा डिस्काउंट मांगेगा। अब और ज्यादा डिस्काउंट मांगेगा तो फिर दुकानदार परेशान है, और ज्यादा डिस्काउंट कहाँ से दे भाई, वो इतना तो उसके पॉकेट में, उसके पास इतना तो मार्जिन है नहीं कि वो उतना ज्यादा डिस्काउंट कर दे। तो दुकानदार और ग्राहक के संबंध यही है भाई कि मान लो कि अगर कस्टमर आता है तो उसको जो नीड हो वो दुकानदार पूरी कर सके, बड़े आराम से जो है दुकानदार ग्राहक की पूरी नीड पूरी करे, इतनी जरूरत हो ग्राहक की पूरी जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन जरूरतें पूरी करने के बाद जो पैसे होती हैं वो ग्राहक को देने चाहिए उतने ही जितने दुकानदार को चाहिए, ना कि तो ग्राहक की जरूरत पूरी भी हो और ग्राहक पैसे भी उतने ना दे, तो ये चीज तो गलत है नहीं, बताओ। जैसा तो आपकी जरूरत हम पूरी कर रहे हैं, मान लो आपको शादी में जाना है, हम तुम्हें एक जोड़ी कपड़ा दे रहा है, पैंट शर्ट दे रहा है, ठीक है, आप बढ़िया सज सजू के आपको सजा बजा के एकदम पहुंचा रहा है, तो अगर पैंट शर्ट को जोड़ी अगर 800 रुपया 1000 रुपया पड़ी तो आपको 800 1000 देना चाहिए। लेकिन आप हो गए 800 के दे 600, 1000 के दे 800, ये तो गलत चीजें है ना। तो दुकानदार तो पूरा व्यवहार बना के चल रहा, लेकिन ग्राहक व्यवहार को थोड़ा इधर उधर कर रहा। तो यार ऐसे नहीं करो भाई, आप लोग दुकानदारी की मजबूरियों को समझो, वो भी एक इंसान है, उसकी भी कुछ नीड्स हैं, उसकी भी घर परिवार है, उसको भी मान लो पैसा चाहिए खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए लाइफ को। वो तुम्हारे लिए सुबह के 8 से शाम के 8 तक आपके लिए दुकान में बैठा रहता है, कब मेरा भाई आएगा कपड़े लेने के लिए, और भाई आता है रात को 8 बजे आता है तो 8 बजे ले भाई कपड़े, दोपहर के 2 बजे भाई सो रहा होगा, ले भाई भाई सोते समय में ले भाई कपड़े, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आओ लेके जाओ, आपकी सेवा में। लेकिन आप जो है बात नहीं समझते, आप बोलती 1000 रुपये की चीज जो है मुझे डिस्काउंट में 700 की दे दो, अब बताओ कहाँ से दे दे दुकानदार। तो दुकानदार की भी फीलिंग को समझो यार, वो भी चाहता है 150 रुपया कमाना, उसके पास भी दिल है, उसके पास भी जान है, उसका भी सब कुछ है, समझ रहा है, तो उसको समझो। आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया इसलिए कि मैं जो है कि अपना थोड़ा बात कर सकूं, कितनी परेशानियां आती हैं दुकानदारों पर, वो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, दिल की भड़ास निकालना चाहता हूँ आप। वही एक चीज और, जो कस्टमर जो अपने दोस्तों को लेके बड़ा गलत करा आप लोग, बहुत गलत करत, कस्टमरों को दोस्तों को लेकर संग कहूँ नहीं आना चाहिए, वो हमेशा दोस्त तरह जो दुकानदारी खराब करत दुकानदारी। मान लो ग्राहक को पसंद आ जाए लेकिन बाकी दोस्त कानून निकाल दें, बोले यार जामे तो जो चीज अच्छी नहीं लग रही है, जामा तो वैसा लगे है, तो जामे अच्छा नहीं लगे, समझ रहे, ऐसी ऐसी बात कर दी तो बेचारे बाप अपने दोस्त को यानी कि हमारे ग्राहक को मनोबल डाउन कर दे, मनोबल डाउन करे तो वो फिर कपड़ा लेते नहीं है। चलो ठीक है, अगर वाने कपड़ा भी ले तो अगर बिल बनो को 800 रुपये, तो वो जो दोस्त मुझसे भी 800 रुपये बहुत महंगी लगा रहे, एक काम करो 600 लगाओ, समझ लो। अब बताओ तो फिर कहा है ऐसे सिचुएशन में दुकानदार कहते तो नहीं भैया इतने में नहीं हो पे, तो चलिए से, तो फिर दोस्त भी चले जाते खा लिया, तो बेचारे बच्चे को भी ले जाते खा लिया, तो आप दोस्तों को कहूँ भी लेके नहीं जाओ दुकान पे। बाकी आप लोग भाई कमेंट बहुत प्यारी प्यारी करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि मान लो कोई अपना कमेंट कर रहा है, समझ रहा है। बाकी इस दुनिया में कौन किसका है, कोई किसी का नहीं, खून खून का नहीं है आजकल, समझ रहा है, जो एक दूसरे के लिए भला सोचे। लेकिन आप लोग कमेंट भी बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आते, आप लोग थोड़ा बहुत सोचत हो यार दिल से और कमेंट अच्छे करते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप काफी लोग जो है मुझसे जुड़ भी रहे, कि मान लो 2-3 भाई 4-5 भाई लोगों से तो मेरी बात भी हुई, एक कहाँ से, एक सूरत से थे भाई, उनसे यूट्यूब के जरिए ही कांटेक्ट हुआ, यूट्यूब से उनने नंबर मांगा, मैंने उनको नंबर दिया। फिर जैसे कि एक कलकत्ता वाले भाई थे, उनसे मेरी बात हुई, एक यहाँ अभी नागपुर वाले भाई की कॉल आई थी, उनसे मेरी बात हुई, ठीक है, दिल्ली से एक भाई की कॉल आई थी, उनसे मेरी बात हुई है, और ठीक 2-3 जैसी 4-5 लोगों से मेरी बात भी हो चुकी है। क्यों हो चुकी? क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और बस बातें हो रही, यानी कि प्यार मोहब्बत एक दूसरे से साझा हो रही, एक दूसरे को नॉलेज बढ़ रही। मान लो आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, हम अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, ऐसा ऐसा एक दूसरे को सजेशन मिल रहा, बस इसमें क्या अपन लोगों को ही फायदा है।
है। मैं चाहता हूँ कि शर्ट वगैरह की रेट फिक्स कर दूं, और पेंट है, पेंट सबकी, सब जो भी आइटम है सबकी रेट फिक्स कर दूं। और जिस दिन मैंने रेट फिक्स किया उस दिन ये समझो कि बिरजिंदर बर्बाद हो गया भाई साहब। अगर मैंने बोल दिया कि ये लोवर 300 का है, नहीं अब से ये बिकेगा तुम्हारा 270 रुपया का, तुमने रेट कम करे थोड़ी ना, ग्राहक ने करे। वो ग्राहक आया वो क्या 270 को है, एक काम करो हमको ये चाहिए 170 रुपया में, समझ रहा है। ग्राहक को तो कुछ भी कहने यार, कुछ भी एक्स वाई जेड, समझते ही नहीं बात को, कुछ भी कह देते एक्स वाई जेड, कुछ भी। इतना मार्जिन नहीं मिला था यार, जब आप लोग बोल देते यार इतना मार्जिन नहीं मिला भाई, उसी हिसाब से आपको जो है पैसे बोलने चाहिए, है कि नहीं यार। 300 का है भाई, 10-20 रुपया माइनस दे दो, प्रेम मोहब्बत में। हम भी ज्यादा नहीं कमा रहे हैं आपसे, और आपसे हमको ज्यादा चाहिए भी नहीं, उतना ही चाहिए बस। आप भी खुश हम भी खुश। अगर मान लो आपको कम रेट को लेना भाई साहब 250 वाला देख लो, और कम रेट को लेना 200 वाला देख लो, और कम रेट को लेना 150 वाला देख लो, और कम रेट को लेना 100 वाला देख लो, ऊपर लेने 1000 वाला देख लो। जैसी रेट वैसा सामान। आप सोचो 1000 वाली चीज 800 में दे दो तो कैसे दे दे यार। ठीक है मेरे साथियों, आप लोगों के जो कमेंट है बहुत अच्छे कमेंट आते हैं भाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया भाई साहब, इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज जो है मोबाइल को रेस्ट दे दूं, दिन भर लगा रहा था भाई साहब, गर्म हो जाता तो। और मैंने सोचा थोड़ा अपने आप को भी रेस्ट दे दूं, है कि नहीं, क्योंकि एडिटिंग करने में भाई साहब बहुत समय लगाते यार, 3-3 घंटे लग जाते यार एडिटिंग करने में। और एक बात और, अपने 3000 सब्सक्राइबर पूरे होगा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने 3000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे कर दिए। कोशिश करूंगा और भी अच्छी वीडियोस क्रिएट करूं। मान लो वीडियोस क्रिएट का क्या मतलब कि जो देखो, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, ये लगा कैमरा, अब ऐसे ही मैं कस्टमर आ रहा है, ऐसे ही मैं सामान दे रहा हूँ, तो वही चीज है, ये तो नेचुरल चीज है, इसमें कोई अपन को एडिटिंग वेडिटिंग वैसे मान लो कोई, वैसे मान लो कि कोई अलग से तो कुछ तो करना नहीं है, सब है नेचुरल है। जो भी आपको आप देख रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस हो रहा होगा उस चीज का अनुभव हो रहा होगा। जो दुकानदार है वो दुकानदार होके भी समझ रहे होंगे बात को, क्या कैसा क्या चल रहा है, समझ रहे हैं। दुकानदार की भाषा समझ जाते जल्दी। 3000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथियों। बाकी साथ बने रहें, अपन लोग आगे चल के बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, कल के ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें और मस्त रहें, बिंदास रहें। और भाई जो भी भाई मुझे अगर सजेशन देना चाहेंगे, मान लो मुझे नीड है जींस की, अच्छे जींस की, कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और अच्छी वेराइटी में जींस मिल जाए मुझे, तो अगर कोई भाई हो कांटेक्ट में ऐसा जो होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, तो भाई साहब नंबर डाल दो या कुछ भी डाल दो, मैं जींस आपके लूंगा, आप बताना बस। जींस में शर्ट, मान लो जो भी आपको, जो भी आप धंधो करते हो उस चीज के, धंधो मतलब कि जो भी आप कपड़ों में व्यापार करते हो उस चीज के, जींस में, सिर्फ जींस में आप नंबर डाल देना और सैंपल बताना। मैं हो सकेगा तो मैं खरीदूंगा आपका। अगर सैंपल वैम्पल पसंद है बस ऑर्डर डाल दूंगा, आप दे देना माल, ठीक है। फ्रॉड मत करना लेकिन, ठीक है मेरे साथियों। ओके बाय बाय टाटा, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बाय बाय।